आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी बात सच साबित हुई है और कुछ लोगों ने बहुत से लोगों ने मुझे खुशामदीद भी कहा है और व्हाट्सएप पे मैसेज भी बहुत किए हैं और मुबारकबाद भी दी है। लेकिन ये मुबारक मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए ही है कि आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है। क्योंकि जिन काश्तकार भाइयों ने गंदम के कूपन सेंड किए थे तो उनको हुकूमत ने गंदम की सब्सिडी जो है वो अदा कर रही है। तो काफ़ी दोस्त ऐसे हैं, कुछ काश्तकार भाई ऐसे हैं जिनकी सब्सिडी की रकम जो है वो अभी तक नहीं मिल रही गंदम की। और इसमें से कुछ मैसेज ऐसे हैं। ये आपको एक और बात बता दूं कि ये गंदम की सब्सिडी जो हुकूमत ने शुरू की है, ये एक तरीक़ाकार क्या है। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये सीरियल नंबर के हिसाब से सब्सिडी चल रही है। जो सीरियल नंबर हुकूमत ने पहले दिया था उसकी सब्सिडी पहले आ रही है, और जब दूसरा सीरियल नंबर दूसरी दफ़ा आया था फिर दूसरी सब्सिडी मिलेगी, और जब तीसरा सीरियल नंबर, तकरीबन 4 सीरियल नंबर जो हैं वो गंदम के सब्सिडी के वो कह रहे हैं आए थे। तो एक एक सीरियल के हिसाब से किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो दी जा रही है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक दोस्त ने एक मिसाल लेता हूँ कि 3 कूपन गंदम के सेंड किए हैं। अगर वो एक सीरियल के हैं तो फिर को तीनों कूपनों की सब्सिडी की रकम जो है वो मिल गई है। अगर वो सीरियल नंबर जो है वो मुख्तलिफ हैं, मतलब एक सीरियल नंबर और है और 2 और हैं, तो वो हुकूमत की तरफ से एक शनाख्ती कार्ड पर जिस दोस्त ने 3 कूपन सेंड किए थे, सीरियल नंबर मुख्तलिफ हैं, तो उसको 2 सीरियल नंबर जो एक साथ थे उनकी सब्सिडी हुकूमत ने अदा कर दी है। जो एक सीरियल नंबर और था उसकी सब्सिडी की रकम जो होगी वो बाद में मिलेगी। लेकिन वो क्या तरीक़ाकार होगा, उसका तरीक़ाकार ये होगा वो दूसरे या तीसरे मरहले में मिलेगी। तो काश्तकार भाइयों, गंदम के कूपन बहुत से दोस्तों ने काश्त किए थे, सेंड किए थे, तो उसकी रकम जो है हुकूमत इंशाल्लाह अदा कर रही है और तमाम किसानों को हुकूमत की तरफ से सब्सिडी की रकम जो होगी वो अदा कर दी जाएगी। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका कूपन सेंड हो गया है, चाहे 100 साल भी गुजर जाए, ये मैं गारंटी दिल से देता हूँ कि ये सब्सिडी की रकम जो होगी मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने मुझसे चैलेंज किया था कि जब सब्सिडी की रकम चले तो मुझे बताना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, इज़्ज़त देने वाला मेरा अल्लाह है। क्योंकि हमारे राब्ते जो हैं वो बहुत ही दूर तक होते हैं। कोशिश होती है हमारे राब्ते दूर तक होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं तो उन दोस्तों तक जो भी मालूमात मिले, सही और अच्छी मालूमात मिले, ताकि आप अगर 4-5 मिनट मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ उसमें मिले, कुछ देखने के लिए या कुछ सुनने के लिए आपका फ़ायदा हो। हमारी कोशिश ये होती है। तो हमारा फजूल वीडियो बनाने के लिए ये कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, वीडियो देखते रहा करें। इंशाल्लाह अच्छी मालूमात जो होती हैं वो सच में होती हैं। जो ये मैं आपको कन्फर्म बता दूं कि अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे एक झूठ निकला है तो अलग बात है, लेकिन जो मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, जो भी मालूमात देता हूं, मैं सही और हक़ पर देता हूं। और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं पंजाब के तमाम अजला से मालूमात लेकर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। जब सब मतलब आपको बात बताऊँ कि मैं 5-6 मतलब अफसरों से मालूमात लेता हूँ। जब मुझे मालूमात मिल जाती हैं तो फिर मैं ख़ुद अपने जहन में गाइड करता हूँ ये कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात सच है। जो बात मेरे पास आती है वो बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ऑटो सब्सिडी DAP की क्यों बंद हुई? ऑटो सब्सिडी प्यारे काश्तकार भाइयों इसलिए बंद हुई है कि गंदम की सब्सिडी हुकूमत ने शुरू कर दी है। पहले आपको मालूम होगा कि DAP की सब्सिडी आ रही थी, फिर अचानक जो है वो ऑटो आना शुरू हो गई, मतलब ऑटो कार्ड वाली। तो फिर जो है ऑटो कार्ड अब बंद हो गया है, और कुछ दोस्तों की आई भी है लेकिन बंद हो गई है ज़्यादातर। और अब जो है वो गंदम की सब्सिडी चल रही है, और इसके बाद स्प्रे की सब्सिडी है, और स्प्रे की सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आल सब्सिडी जो होगी वो जो जिन दोस्तों ने दूसरे मतलब मूंगी हो गई, कपास हो गई, तिल्ली हो गई, कैनोला और सूरजमुखी, ये मैं आपको बता दूं कपास की सब्सिडी अब इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से जब पहली चुनाई होगी कि कपास की, मतलब हमारे इलाके में ये जो BT जिन्होंने काश्त किया हुआ है, तो BT जो इन्होंने काश्त किया है उसके हवाले से हुकूमत पैसे नहीं देगी। हुकूमत का शेड्यूल ये है, जिन्होंने BT अगेता काश्त किया है उसके हवाले से हुकूमत पैसे नहीं देगी। जिन काश्तकार भाइयों ने ये मौसमी फसल जो है, मौसमी कपास जो है वो काश्त की है,
और मौसमी के हिसाब से उस डेट के बाद जो है हुकूमत कपास की सब्सिडी जो है वो अदा करेगी। और इसी तरह मूंगी जो है वो अब काश्त हो चुकी है। मूंगी जब कटाई होगी मूंगी की, उसके दरमियान जो है इंशाल्लाह मूंगी की भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी और कनोला की भी सब्सिडी इसी तरीके से ही मिलेगी। और एक और बात बता दूं ये सूरजमुखी की सब्सिडी के बारे में। सूरजमुखी की सब्सिडी प्यारे काश्तकार भाई आज कटाई होने वाली है। तकरीबन सूरजमुखी जो है वो तकरीबन कुछ अजला में मतलब तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन तक जो है वो सूरजमुखी की कटाई होगी। तो उसके बाद जब सूरजमुखी की कटाई होगी तो वो हमारे मालूमात जो है वो हुकूमत पंजाब तक, महकमा ज़राअत तक पहुंच जाएगी कि फ़लाँ इलाके में सूरजमुखी जो है वो काश्त हो गई, सॉरी कटाई हो गई है, इतनी पैदावार आई है। तो वो उस हिसाब से हुकूमत जो है वो सब्सिडी की रकम जो होगी वो सूरजमुखी वाली अदा करेगी। इसी तरह चने की सब्सिडी के बारे में भी बता दूं, चने की और एनपी की सब्सिडी, ये भी दोनों काश्तकार भाइयों ये सब्सिडी जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो जाएंगी। और एक और बात आपको बता दूं ट्रांजैक्शन के आईडी के बारे में, और इस वीडियो का मुकम्मल देखना है। और कार्ड रिफ़्रेश के बारे में बता दूं, कार्ड रिफ़्रेश कब होंगे। तो प्यारे काश्तकार भाइयों कार्ड रिफ़्रेश का बताया जा रहा है। ये जो गंदम की सब्सिडी चल रही है उसके बाद इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल सब्सिडी किसानों को दी जाएगी तो उसके बाद जो है वो कार्ड रिफ़्रेश होने के चांस जो है वो भी बढ़ रहे हैं और बढ़ गए हैं। तो इसी तरह प्यारे काश्तकार भाइयों वेरिफिकेशन के बारे में बहुत से काश्तकार भाई पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन जो है अब इंशाल्लाह वापस आने वाली है। वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगी क्योंकि पहले फील्ड असिस्टेंट ऐसे थे जिनकी ड्यूटियां थी, मतलब ये जो मरदमशुमारी हो रही थी इस वजह से वो उनकी अलग अलग मतलब ड्यूटियां थी। वो सिर्फ देखभाल करते थे, अपने इलाके का विज़िट भी करते थे और देखभाल की सूरत में वो रहते थे। तो अब जो है वो उनके टैब जो है वो वापस मंगवा लिए हैं हुकूमत ने, क्योंकि वो उनका मसला ये था कि कुछ दोस्तों के कोड जो हैं वो नहीं आ रहे थे जिन्होंने वो पिछले साल हुकूमत ने वेरिफिकेशन का मतलब कहा था वो 5 कार्ड के एक दिन में वेरिफिकेशन करनी है। तो कुछ फील्ड असिस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने 5 से ज़्यादा कार्ड का वेरिफिकेशन की थी, 5 से ज़्यादा कार्डों को। तो उनके कार्ड जो हैं वो उनके मतलब ट्रांजैक्शन जो उनका पास कोड आता था वो ब्लॉक हो गया था। तो अब हुकूमत उनके मोबाइल जो हैं वो उनका डाटा मांग लिया है। तो इंशाल्लाह उसका हल भी निकाला जा रहा है। जब यही वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है तो आप तक मालूमात मिल जाएगी। तो दूसरी बात यह है, ये जो ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन के बारे में मालूमात ये है प्यारे काश्तकार भाइयों के आपने कोशिश करनी है पहले अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करें। हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद आपने क्या कहना है, उनको बताना है कि सर मेरा गलती से है ट्रांजैक्शन जो है वो डिलीट हो गया है, बराए मेहरबानी करके मुझे ट्रांजैक्शन दिया जाए। वो मेरा ईमान कहता है कि वो आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो होगी वो फौरी सेंड कर देंगे आपके नंबर पर। आपका शनाख्ती कार्ड पूछेंगे तो आपने शनाख्ती कार्ड बताना है, वालिदा का नाम पूछेंगे, सही मालूमात देकर आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि धान की सब्सिडी के बारे में बता दूं, जिन्होंने धान काश्त किया है, मतलब आज धान की पनीरी काश्त की है और धान की पनीरी पर सब्सिडी जो हुकूमत अदा कर रही है, तो उसके बारे में बता दूं कि उसकी सब्सिडी की रकम जो है इंशाल्लाह जब आप पनीरी मुंतकिल करेंगे आगे तो उस वक्त आपकी धान की सब्सिडी जो होगी वो भी आ जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाइयों ये थी आज की अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। कोई भी बात पूछनी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो लोग कमेंट में बात करते हैं इनका मैसेज मेरे पास पहुंचता है तो उनको मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।